नमस्कार, टीवी9 डिजिटल पर आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। और जैसा कि आपको पता है कि रूस और यूक्रेन की इस जंग को 13 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है। एक बड़ा इलाका जो पूर्वी यूक्रेन का इलाका है, जिसे डोनबास कहा जाता है, इसके ज्यादातर इलाकों पर इस वक्त रूस का कब्जा हो चुका है। लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि इसी डोनबास के इलाके में, चाहे वो डोनेट्स्क का इलाका हो या फिर लुहांस्क का कुछ इलाका हो, लगातार बहुत तेज यहां पर जो जंग है वो और भीषण होती हुई नजर आ रही है। और इस वक्त जो फोकस पॉइंट बना हुआ है जंग का, वो बना हुआ है बाखमुट से आगे जाकर अव्दिवका और मरिंका। अब यह अव्दिवका और जो मरिंका है वो किस तरह से रूस के लिए दो शोल्डर्स की तरह हैं, दो कंधों की तरह। अगर इसको रूस हार जाता है तो ये कितनी बड़ी बेइज्जती रूस के लिए हो सकती है और कितनी बड़ी हार हो सकती है। और अगर वाकई में यह हार होगी तो फिर रूस का आगे कदम क्या होगा, गुस्सा है रूस का, यह हम देखेंगे, समझेंगे। हमारे साथ जो खास मेहमान इसमें जुड़े हुए हैं, हमारे साथ मौजूद है डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल यूएस राठौर सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहां पर हमारे पीछे ये मैप है। सर, ये बताइए, अभी तक हमने यहां पर बाखमुट में जंग को देखा, इसके पहले सोलेडर में हमने देखा, बाखमुट खंडर हो गया, अब अव्दिवका में हम तबाही देख रहे हैं, मरिंका में देख रहे हैं। ऐसा हो क्यों रहा है? रूस के लिए जरूरी क्यों है इन दोनों शहरों को जीतना? देखिए करुणा, जंग को करीब 400 दिन होने वाले हैं और अब ये चीज़ समझने की है कि डोनेट्स्क प्रांत में क्या हो रहा है। डोनेट्स्क प्रांत में आज भी रूस का करीब 35% हिस्सा जो है वो यूक्रेन के पास है, ज़मीन पूरा नियंत्रण नहीं है। अव्दिवका और मरिंका जो है रूस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप मैप की तरफ देखें तो ये अव्दिवका है और ये मरिंका पड़ता है। ये दोनों करीब 15-15 किलोमीटर दूर उत्तर और दक्षिण में स्थित हैं। अगर अव्दिवका और मरिंका से नियंत्रण रूस का हटता है तो डोनेट्स्क ओब्लास्ट की राजधानी है, इसके ऊपर खतरा बढ़ जाएगा और रूस इसे लूज भी कर सकता है। ये अभी रूस के कब्जे में है पूरी तरह से। डोनेट्स्क सिटी अभी रूस के पास है, लेकिन इसके आसपास जितने भी सेटलमेंट्स हैं, अव्दिवका, पिस्की, मरिंका, इनमें लड़ाइयाँ बहुत तेज चल रही हैं। ठीक है, यानी एक चीज आपको क्लियर कर दें कि देखिए, जो डोनेट्स्क है, डोनेट्स्क सिटी जो कि राजधानी ओब्लास्ट की, वो इस वक्त रूस के कब्जे में है। लेकिन यहां पर जो अव्दिवका और जो मरिंका आपको नजर आ रहा है, इधर पर जो लड़ाई है वो बहुत ज्यादा भीषण है। और यही हम बोल रहे हैं कि दोनों बहुत ही क्रूशियल है, क्योंकि एक सिक्योरिटी लेयर, सर, एक सिक्योरिटी लेयर यहां पर डोनेट्स्क को प्रोवाइड कर रहा है। जी हाँ, ये सिक्योरिटी लेयर प्रोवाइड कर रहा है। और इसको अगर आप जोड़ के देखें कि यूक्रेन का अगर काउंटर ऑफेंसिव आता है और यही स्थिति अगर रहती है तो डोनेट्स्क के ऊपर बहुत बड़ा खतरा बढ़ जाता है। ये चीज़ एक है। अगर डोनेट्स्क रूस हारता है और डोनेट्स्क अगर उसके हाथ से इसका नियंत्रण चला जाता है तो डोनेट्स्क सिटी से 100 किलोमीटर दक्षिण अजोव सागर के ऊपर दो बंदरगाह हैं, पोर्ट सिटी, मरियोपोल और बर्डियांस्क। ठीक है, ये दोनों पे खतरा बढ़ जाएगा। देखिए, दोनों पर खतरा बढ़ेगा। अब इसको समझते हैं, जो एक और पॉइंट था, क्योंकि देखिए, रूस की तरफ से, पुतिन की तरफ से ये वार्न कर दिया गया है अमेरिका और नेटो को, जो लगातार चाहे हथियारों की सप्लाई हो या तमाम दूसरे साजो सामान के जरिए मदद करना हो यूक्रेन की, वो किए जा रहे हैं। और अभी हमने जो खबर भी दिखाई थी कि एक और हथियार ऐसा दे दिया गया है जो 150 किलोमीटर दूर जाकर वार कर सकता है अमेरिका की तरफ से। हाइमार्स के बाद ये बेहद ही घातक हथियार है, यानी कि क्रीमिया तक अटैक हो सकता है। तो क्या ये इस बात का इंडिकेशन है, ये वार्निंग और ये हथियारों का सप्लाई करना और यहां पर इस बड़ी क्रूशियल जंग का लड़ा जाना, क्या ये इस बात का इंडिकेशन है कि रूस अब आगे कुछ और बड़ा प्लान कर सकता है अगर यह हाथ से जाता है, अगर शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है रूस को? सर, ये बताइए, कुछ ऐसा हो सकता है क्या? जी हाँ, यहाँ पर भी हम जो रूस है वो यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव का इंतज़ार कर रहा है, कभी भी आ सकता है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर डोनेट्स्क हाथ से जाता है तो एक सड़क है जो रूस से निकलती है और वो क्रीमिया को जोड़ती है जी। वो सड़क भी खतरे में आ जाएगी। अगर वो सड़क कट गई तो क्रीमिया का जो संबंध है
वो रूस से कट जाएगा, क्योंकि वो कर्च ब्रिज यानी सर ये इतना क्रूशियल हो गया है, ये इतना क्रूशियल हो गया है कि जो ज़ेलेंस्की बोल रहे हैं कि 2014 में जिस क्रीमिया पर कब्जा किया था उसे वापस लेकर रहेंगे, और इसमें नेटो भी अब साथ देता हुआ नजर आ रहा है। अगर यहां पर हार जाता है रूस, अगर ये शर्मिंदगी रूस को झेलनी पड़ती है, तो वो जो क्रीमिया वाला प्लान है ज़ेलेंस्की का, वो उसमें वो आगे बढ़ सकता है। उसके लिए जो मंसूबे हिम्मत है वो ज़ेलेंस्की की बढ़ सकती वो है, बढ़ जाती है, वो क्रियान्वयन हो सकता है। हाँ। इसीलिए जो आपने कहा कि ग्राउंड लॉन्च शॉर्ट डायमीटर बॉम्ब्स जो मिले हैं वो क्रीमिया तक यूक्रेन को मदद करेंगे अटैक करने में। 150 किलोमीटर रेंज है। वो एक और भी चीज़ है। उसके साथ उनके पास अभी ड्रोन आ गए हैं RAM-2, जिनसे अभी उन्होंने रूस के ऊपर हमला किया है। तो वो ब्लैक सी में जो उनका फ्लीट है, नेवल फ्लीट, उसके ऊपर भी खतरा बढ़ता है। यानी सर फिर तो ये तो वही बात हुई ना कि जो चाहे सर्गेई शोइगु हो या फिर अलेक्जेंडर दुगिन हो या फिर खुद पुतिन ही हो, वो लगातार वार्न कर रहे हैं कि अगर हमारे अस्तित्व पे आता है तो फिर तो चाहे थर्ड वर्ल्ड वॉर हो या फिर न्यूक्लियर अटैक, कोई बड़ी बात होगी नहीं। क्रीमिया पर अगर अटैक हुआ फिर तो वो रेड लाइन भी क्रॉस हो जाएगी। ये युद्ध की इंटेंसिटी जो है और स्कोप और उसमें कितने प्लेयर आ सकते हैं, जैसे आपने कभी नॉर्थ कोरिया का भी जिक्र किया, Exactly, जो तो ये मोर्चेबंदी हो बन रही जाए है। तो वो मोर्चेबंदी सामने आ जाएगी, हाँ। और ये होगा। तो आज अगर मैं युद्ध के मैदान से आपको बताना चाहूँ तो इसलिए लड़ाई बखमुत में हो रही है, इसलिए ही लड़ाई अद्विका में चल रही है, मरिंका में चल रही है, वूलेदर में चल रही है, और नीचे जैपोरोजिया में चल रही है। आज रूस के लिए सिर्फ एक चीज़ जो उसको थोड़ा सा सुकून दे रही है इस लड़ाई में, कि इसका 800 किलोमीटर का जो फ्रंट है कुपियान से लेकर के खेरसौन तक, वो अभी तक इंटैक्ट है। वो दो भागों में बटा नहीं है। लेकिन अगर डोनेट्स्क कोई ऐसे चांसेस आपको नजर आ रहे हैं जो बैकअप इस वक्त यूक्रेन को मिल रहा है कि ये जो आपने पूरा हमें बताया, जो आपने लाइन ड्रॉ की, यहां पर कोई चांस है कि रूस इस युद्ध को हार भी सकता है? हालांकि बाखमुट को जीता वैगनर ग्रुप ने, लेकिन यहां पर कहीं पर सेटबैक मिल सकता है। ये सेटबैक मिल सकता है, क्योंकि इसमें स्ट्रेटेजिकली देखें तो ये डेप्थ बहुत कम है। ये देखिए, आपको ये रूस है, ये लाइन के पीछे रूस है, ये आप देख लीजिए, ये मुश्किल से 80 किलोमीटर है। अगर इस लाइन को वो ब्रीच कर देते हैं यूक्रेनी काउंटर ऑफेंसिव, तो ये फ्रंट दो टुकड़ों में बट जाएगा। ठीक है। और जिसकी वजह से जैपोरिजिया, डोनेट्स्क और खेरसौन और क्रीमिया अलग हो जाएंगे। और यही वजह है कि इसके बाद अगर ऐसा होता है मुमकिन, क्योंकि अमेरिका तो चाहता ही है, अगर वाकई में ऐसा मुमकिन होता है तो युद्ध और ज्यादा इंटेंसिफाई हो सकता है, जिसका लगातार डर है, जिसकी लगातार आशंका है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ इस वीडियो में शामिल होने के लिए, और आप भी लगातार हमारे साथ बने रहिए वॉर कवरेज के लिए।